क्यों रे पांडु, हंस क्यों रहा है? आप भी तो हंस रही है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हाँ। पूछोगे नहीं किस बात की खुशी? किस बात की खुशी? आज ना मैं शादी में जा रही हूँ। किसकी शादी? तू ही बता। मेरी? हाँ? नहीं, मेरी और अन्ना की शादी। ऐसा क्या? शादी है। हाँ, शादी है मेरी और अन्ना की। नहीं, मेरी नहीं, अन्ना की शादी है। दत्ता, बाद में चटाई भी निकाल के रखना। हाँ? सरिता, इतनी भेंट काफी होगी ना? हाँ काफी है, और चाहिए होगा ना तो पूजा घर में रखा है। आई, मैंने जानबूझकर ज्यादा ही लाया है। अच्छा किया, कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। अरे क्या कर रही है तू? देख नहीं रहा है क्या? अब क्या सरिता झुक के रंगोली बनाएगी यहाँ पर? अरे पर तू रंगोली, तू खाना बना रसोई में। मैं कर लूंगी ये सब। दे। नहीं, ये शादी ऐसी शादी की मिसाल बनेगी जैसी आज से पहले इस गांव में कभी नहीं हुई है। अरे इसीलिए तो कोई बेवजह रुकावट ना हो, उस शादी के लिए ये दूर का मंदिर ढूंढा है। हाँ सही कहा। अब अन्ना दो दो पत्नियों के साथ बाड़े में घर बसाएगा। क्यों रे शोंटिया? हाँ? नेने, इसका मुंह क्यों उतरा हुआ दिख रहा है? अरे पाटणकर बाई के मायके वाला है ये। अब पाटणकर बाई की शादी हो रही है तो इसे दुख हो रहा है। सही कहा ना चोंटिया? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रघु सेठ, अभी पाटणकर बाई आएगी, जाओ भगवान की प्रार्थना कर लो। सभी कार्य निर्विघ्न होने चाहिए। जाओ। चोंटिया, अब तू क्या करेगा शादी में? क्या करूं, आप बताइए। ये कैमरा ले और इसे गले में डाल। पहनकर सिर्फ देखता रहेगा? तो क्या करूं बताइए। अरे ये कैमरा निकाल ऐसे। हाँ हाँ हाँ, इसमें देख। यहाँ से देख, दिख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। अब दबा बटन। हाँ हाँ हाँ, निकला ना फोटो? ऐसे ही फोटो निकालना शादी के सभी। खींचोगे ना? हाँ हाँ। ए देवा महाराजा, आपके सामने आज जो मंगल कार्य होने जा रहा है वो ठीक से पूरा होने दीजिए महाराजा। ये देख, बटन ऐसे घुमाना है। हाँ, और नंबर आते ही रुक जाना। हाँ ठीक है। मेरी भी एक फोटो खींच, और एक खींच। चोंटिया, रील बर्बाद मत कर, हमें शादी की फोटो निकालने हैं। हाँ। वो देखो आ गई। चोंटिया, जा पाटणकर बाई की फोटो खींच। हाँ ठीक है। जा। पाटणकर भाभी, आपकी एक फोटो खींचनी है। हाँ। चोंटिया, अब रोना नहीं। चल।
सारी तैयारी कर ली ना? हाँ, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। अब मैं हार लेकर आई हूँ, सहरा भी लाई हूँ और बाकी सामान भी। अरे वाह, यानी सिर्फ दूल्हे राजा का आना बाकी है। चलो देवा महाराज का आशीर्वाद ले लो। हाँ हाँ, दीजिए। हाँ चलिए। चलो। चलिए। आज आप मुझे इस जरूरी मुकाम तक ले आए हैं। यहाँ से अण्णा नाइक की मुसीबतों के दिन शुरू हो जाएंगे। मैं बर्बाद कर दूंगी अण्णा नाइक को, उनके घर को। अरे ये क्या कर रही है? काका, आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद मेरे साथ रहने चाहिए। आयुष्मान भव। अण्णा नहीं आए अभी तक। शादी के लिए अकेले आने वाले हैं या बारातियों को भी लेकर आने वाले हैं? ये क्या है? आप भी खा लीजिए ना। तुम लोग खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। आई मैं सारे बर्तन धो दूंगी, तब तक आप आराम करो। बाद में बहुत भाग दौड़ होगी। अरे कोई भाग दौड़ नहीं होगी। सुन, अब तू खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर ले। मैं सो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? अरे इन औरतों का पता नहीं है तुझे। पहले 2-3 औरतें आएंगी, उसके बाद सभी इकट्ठा होंगी। सबको एक साथ ही आना चाहिए और शगुन लेकर जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बोल रही है तू? उन्हें जब आना होगा ना तब आएंगी। कोई भाग दौड़ नहीं होगी। दत्ता है ना मेरी मदद करने के लिए। सरिता, तेरी आई को बताया है ना? हाँ, जल्दी आने को भी कहा है। आपको मदद मिल जाएगी ना? अरे मदद कितनी चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जो मदद चाहिए? शादी थोड़ी है, हल्दी कुमकुम ही तो है। आई, वो बावले ने खाना खाया क्या? अरे बाप रे, उसने तो खाना ही नहीं खाया। बुला उसे, मैं परोसती हूँ। बावले, ए बावले, पांडू। दत्ता बाबू, आपने बुलाया ना? हाँ ना? नहीं, गाना गा रहा था मैं। नहीं, गाना नहीं, आपने बुलाया। बावले, बावले कहा ना आपने? हाँ? अरे पगले, खाने का क्या है तेरा? हाँ, उपवास है क्या तेरा? नहीं, उपवास नहीं है। खाऊंगा, पर यहाँ नहीं खाऊंगा, शादी में खाऊंगा। शादी में? हाँ, शादी में जाना है। अब किसकी शादी में जा रहा है तू? वो उसकी भूल गया। अच्छा सुन, याद आ जाए ना तब तक तू खाना खा ले। नहीं, यहाँ नहीं, शादी में जाऊंगा खाना खाने। आई, उसकी थाली रख दो अलग से। हाँ, भूख ठीक। लगेगी तो आएगा भूख भूख करके। क्या रे पांडु, कैसा है तू? शादी है, शादी। शादी? हाँ। तुझे मिठाई खानी है? मिठाई? हाँ। ये ले मिठाई, खा। हाँ। आप लोग बातें कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। खाजा। हाँ। खाएंगे? नहीं, तुम खाओ। हाँ। बाकी कैसा चल रहा है? वो मुझे क्या मालूम? अरे मतलब तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ। अन्ना घर पे है क्या? अन्ना? नहीं, अन्ना नहीं है। कहाँ गए? वो मुझे क्या मालूम? ठीक है, तू खा। हाँ। पाटनकर भाभी, यहाँ तक आकर वापस जाने को कह रहे हो? अरे पर अरे अन्ना है वो, अभी इसने पहचाना ही कहाँ है। अरे अन्ना ने गलती ही की। अरे मैंने काका,
बहुत देर हो गई है, अन्ना अब तक नहीं आए। पाटणकर भाई, आपकी इच्छाएं, आपके सपने मैं समझ सकता हूं। मैं आदर करता हूं आपकी भावनाओं का, पर अन्ना को कुछ कदर नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपको समझाने की कोशिश की है। आज भी सिर्फ आपकी इच्छा थी इसीलिए आया। अभी और कितने भ्रम पालेंगी आप? अन्ना नहीं आएगा, ये सब यहीं खत्म कर दो। खुद को तकलीफ मत दो। अन्ना के लिए जो भावना है, उसके लिए जो प्यार है, वो यहीं खत्म कर दो और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो। इस गांव में रहकर फिर से वही होने वाला हो तो मैं आपकी दूसरी जगह व्यवस्था कर दूंगा। काका कहती है ना मुझे, तो बस इतनी बात मान लो। नहीं देखा जाता आपका क्लेश। मेरा दिल तिल तिल टूटता है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, बस कर दो ये सब। रघु, चुंटिया, समेटो ये सब। अर्णा, काका, अर्णा आ गए। अर्णा तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? आ गया। शादी होकर रहेगी। सुनिए काका, वो सेहरा और कुर्ता दीजिए ना दूल्हे को। लीजिए। खत्म हो गया। खत्म? हाँ। शादी से लाए थे ना? नहीं रे। आप नहीं गए शादी में? ना। मैं जाने वाला हूँ। हाँ, खाना खाने जाऊंगा। अच्छा। हाँ। किसकी शादी है? उनकी। उनकी किसकी? हाँ हाँ, उसकी। उनकी यानी पाटनकर बाई की? हाँ हाँ। और किसकी? और अन्ना की। आली लग्न घटी समीप नवरा हे ओनिया वागरा गृह्योक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतरपटा ते दरा दृष्टा दृष्ट वधू वरान करणे दोघे करावी उभी वाजंत्री बहुगल बलान करणे कुर्यात सदा मंगलम सुमोत सावधान। हार पहनाओ। काका, सुनिए वो मंगलसूत्र दीजिए ना। अर्णा, ये आपके नाम का मंगलसूत्र है। अपने हाथों से मेरे गले में पहनाइए। अरे अर्णा, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था, आपके नाम का मंगलसूत्र आप अपने हाथों से मेरे गले में पहनाएंगे। चलिए पहनाइए। अर्णा, इस दिन का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये मंगलसूत्र आपने मुझे भगवान पंडित को साक्षी मानकर पहनाया। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपके नाम का मंगलसूत्र किसी और के गले में नहीं पड़ना चाहिए।
पड़ेगा ना। हाँ, पर उनके मुंह कौन बंद करेगा? जैसे बर्तन बजते हैं ना, वैसे उनके मुंह बज रहे हैं। तुझे तकलीफ हो रही है ना, तो तू अपने कान में रुई ठूस ले। हो ही गया मेरा। अच्छा। चलो एक दूसरे को खिलाओ। अरे ऐसे कैसे? रुको, पहले अन्ना का नाम लो। कंधे पे बंदूक, नजर में आग, ऐसा रूप बसा है इनका मेरी आंखों में। अर्णा नाइक नाम लेकर कहती हूँ, अब मेरे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा अर्णा नाइक के बाड़े में। लीजिए अर्णा। अन्ना, अब आप पेड़ा खिलाओ पाटणकर बाई को। अरे नहीं, पाटनकर बाई क्यों? अब वो हमारी भाभी जी हैं, नायक बन गई हैं। अन्ना पेड़ा खिलाओ। ऐसे कैसे अर्णा? आप मेरा नाम नहीं लेंगे? ये पकड़, वो शगुन की थाल दे। ऐसे कैसे इंदु दीदी? पहले नाम लो फिर शुरुआत करो। अब इतने साल हो गए गृहस्थी में, अब क्या नाम लेना। अरे लीजिए ना नाम। आई कितना शर्माएंगी, लीजिए ना नाम। पतिव्रता का व्रत लिया, सबसे प्यार से रहती हूँ और हरिराव जी का नाम लेते हुए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आई मस्त नाम लिया आपने। रुको, मैं बताता हूँ। चांदी की कटोरी में दाने। अब कौन से दाने? खड़ी शक्कर के। कौन से? खड़ी शक्कर के। हाँ, अब चांदी की कटोरी में शक्कर के दाने। शिवंता का नाम लेता है अन्ना नाइक सबके सामने। सरिता, मेहमान आने वाला है तेरे घर में। हाँ तो दादी है बच्चों को खिलाने के लिए। फिर घर का काम कौन करेगा? दत्ता और सरिता दोनों मिलके कर लेंगे घर के काम। क्यों दत्ता? बाबा चलिए हम बाहर बैठते हैं, इनका जो चल रहा है ना वो चलने दो। चलिए। जब से आई हूँ देख रही हूँ सारे काम दत्ता ही कर रहा है। अब ऐसी हालत में सरिता कैसे काम कर सकती है? छाया नहीं है क्या? अरे तुम क्या बोल रही हो? हल्दी कुमकुम के काम में उसका हाथ लगाना आप शगुन होगा। हाँ रे, सही कहा, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। सच कहो तो उसे यहाँ खड़े तक नहीं होना चाहिए। अरे क्या कह रही हैं आप? बोलते समय कुछ तो सोचना चाहिए ना। यहाँ क्यों चली आई आप दीदी? उसने कहा और आपने सुन भी लिया। यह आपका घर है, उनका नहीं है। वहाँ खड़े रहना चाहिए या नहीं, ये बताने वाली वो कौन है? दीदी
पहले अपने आंसू पोछो। हाँ, आंसू पोछो। ये क्या है दीदी? छाया दीदी, आपने उन्हें 2 बातें सुनाकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा होता आपको, और अगर किसी ने कुछ कहा भी होता ना, तो मैं हूं ना आपके साथ। तो फिर रहने दे तू। अब मेरे नसीब में यही सब लिखा हुआ है, तो दूसरों का मुंह क्या बंद करना। दीदी, नसीब में लिखा था तो क्या जीना छोड़ देना चाहिए? दीदी, मेरी एक बात सुनेंगी? आप ना सब नए तरीके से शुरू करो। सरिता, ये तुम क्या बोल रही हो? नई शुरुआत करने को कह रही हो? हाँ, मैं आपके लिए कोई अच्छा लड़का देखने को बोलती हूँ। अरे दीदी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अरे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो क्या ऐसे ही गुजार देंगी? अरे तुमने मेरे सामने तो कह दिया, पर किसी और के सामने ये सब मत कहना। कहूंगी, मुझसे आपकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मैं इनसे कहूंगी, जो होगा सबकी मर्जी से होगा ना। छाया दीदी, उस औरत को देखिए, क्या क्या रंग ढंग है उसके। और यहाँ मैं खुद आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ। छाया दीदी, मैं समझाऊंगी ना सबको। हाँ, सब समझ जाएंगे। सिर्फ आप मुझे अपना फैसला बता दो। सरिता, हाँ, ये आती हूँ। क्या करना है अच्छे से सोच लो। किसकी शादी है? उसकी। उनकी यानी पाटनकर बाई की? हाँ हाँ। और किसकी? अन्ना की। दत्ता बाबू, अब बारात आएगी ना? हाँ? किसकी बारात? शादी है ना? बावले चुप बैठ। तू क्या शादी के सपने देख रहा है क्या? नहीं, शादी है, बारात आने वाली है, बैंड बाजा भी आएगा। शादी है ना? बावला कहीं का, कुछ भी बकबक करता रहता है। चल जाए यहाँ से। नहीं, शादी है। हाँ, बारात आने वाली है। अन्ना, ये क्या है? मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। प्रेम तो भरपूर है ही। अरे चुंटिया, तू देख क्या रहा है? अरे फोटो खींच। हाँ। भाभी, अब नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अन्ना को जैसे इंदु भाभी ने संभाल लिया था, वैसे ही आप भी संभालेंगे। फिर भी अन्ना को आपसे ज्यादा प्यार है। दोनों घर में सुख से रहिए। मैं वापस आने पर एक बार घर में जरूर आऊंगा। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, सोचा शादी के बाद बताऊंगा। कल मुंबई में एक जरूरी मीटिंग है, खत्म होते ही आऊंगा। अभी गाड़ी में बैठा तो कल कोर्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ, संभालो। ठीक है। काका रुकिए ना। सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। अन्ना। अन्ना, अब सब ठीक हो गया है। चुंटिया, तू आप चलेगा कि यहीं रुकेगा? हाँ, चलता हूँ। शिवंता, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ बाद में। अरे पर गृह प्रवेश? आता हूँ बाद में। रघु, चलो। ए चुंटिया, चल। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अब ये गले में लटकाया है तो 2-4 फोटो खींच हमारी।
हाँ खींच। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पास पास आइए। खींच। थोड़ा और पास। अरे ऐसे कांप क्यों रहा है? तेरे बाप ने भी कभी ऐसी मशीन देखी थी क्या? अरे ये मायके वाला है ना पाटन करके, इसीलिए इसने शौक से फोटो खींचे। अब तूने इतना किया है तो तुझे कुछ इनाम भी मिलना चाहिए ना? चाहिए कि नहीं इनाम? तो ये ले। नहीं 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 अन्ना, पैसे नहीं चाहिए मुझे, नहीं। ए रघु, पैसे नहीं चाहिए कह रहा है। वो उसे बख्शीश देगी, तुम्हारी दूसरी शादी की खुशी में बख्शीश देगी। बोतल चाहिए तुझे? नहीं नहीं अन्ना, नहीं 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 चाहिए मुझे। ऐसे कैसे? हाँ ऐसे कैसे? हाँ ले। अन्ना नहीं 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 अन्ना। ले 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 और ले। भाभी अब हम चलते हैं। खाना खाकर ही जाते ना। अरे घर पर खाना बनाकर रखा है और अब तो जल्दी ही वापस आना पड़ेगा खाने पर। बाबा आप कुछ कहिए ना आई को। नहीं, अब हम निकलते हैं। भाभी ध्यान रखिए, सरिता का भी और अपना भी। अरे पर अब मुझे क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, फिर आइए। हाँ जरूर। अब हम नामकरण में ही आएंगे। नहीं नहीं, नामकरण तो हमारे घर पर होगा। सरिता तेरी आई को देख मौके का फायदा उठा रही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नई दुल्हन के लिए गृह प्रवेश का कलश नहीं रखेंगे? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं पाटणकर।
हाँ, अब ये पहचान बताना ठीक नहीं होगा। अब मैं भी नायक हूँ। अरे नई दुल्हन का स्वागत कलश से किया जाता है ना? यही रीत है दुनिया की। दीदी, कलश नहीं लाएंगी क्या? देखिए शाम भी हो गई है, सही समय है गृह प्रवेश के लिए। आई, क्या है ये सब? ठीक है, मेरा स्वागत नहीं हुआ तो क्या मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी? इस घर में मेरी जो जगह है उसे नकार नहीं सकते आप। अर्णा नायक के नाम का मंगलसूत्र है मेरे गले में। क्या बोल रही है ये? अब मेरे नाम के आगे भी अर्णा नायक का नाम लगेगा। दीदी, सुहागन बन के घर आई हूँ, एकदम सही वक्त पर आई हूँ। घर में हल्दी कुमकुम का कार्य चल रहा है ना? फिर लगाएगी ना मुझे हल्दी कुमकुम? लीजिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। सरिता, नायक के बाड़े में रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। सही कहा ना दीदी? क्या देख रही है दीदी? ठीक है, मैं अर्णा नायक का नाम लूंगी तो आप सबको यकीन हो जाएगा ना? ठीक है, हल्दी कुमकुम के कार्य से नायक के बाड़े में आए हैं बहुत सारे मेहमान। हरी नायक का नाम लेती हूँ। हल्दी कुमकुम लगाई मुझे कहती है ये नई दुल्हन। दीदी, आपके माथे का सिंदूर जिंदगी भर ऐसे ही कायम रहे, इसकी आधी जिम्मेदारी अब मेरी है। अब तक छोटी बहन कर समझकर मुझे संभाल लिया था आपने। इसके आगे भी सौतन के नाते नहीं बल्कि छोटी बहन समझकर ही संभाल लेना। और हाँ, अब पूरे बाड़े की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही नहीं है बल्कि मेरी भी है। क्या तमाशा कर रही हो तुम? हाँ, बाड़े की तरफ देखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है और जिम्मेदारी लोगी तुम? इस घर की जिम्मेदारी लेने के लिए मेरी आई काफी है। मुझे क्या पता नहीं है कि तुम यहाँ सब कुछ हड़पने के लिए आई हो? इसीलिए तुम्हारे ये सब झूठे नाटक चल रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने शादी की है मुझसे। तो फिर उनको मेरे सामने लेकर आओ। उनके मुंह से मुझे ये सब सुनना है। उसके बाद मैं देखती हूँ अपने बाबा को और तुमको। तुम दोनों को इस घर में घुसने दिया ना, तो देखना इस घर में मेरा भी हिस्सा है। छाया, सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप सब जाइए। अब हम ही चलते हैं। बाबा, बाबा,
ऐसे क्यों जा रहे हैं? बाबा वो औरत झूठ बोल रही है, वो ऐसी है। अब उसकी तरफ ध्यान मत दो। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपके सामने ना हाथ पकड़कर उसे घर से निकालती हूँ। अरे रुक जा। सरिता, वो आई इसलिए हम घर के बाहर नहीं जा रहे हैं। अरे ये नाइक के घर का सवाल है। बाबा, इस घर में आपकी बेटी भी ब्याही है ना? बेटी ब्याही है, फिर भी हम लोग पराए ही हैं। तेरी गृहस्थी में और तेरे घर में दखल देने का हमें कोई अधिकार नहीं। पर घर की बातें ऐसे 4 लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। बाबा मैं क्या करूं फिर? इस घर को संभालने की मैंने बहुत कोशिश की, हर बार बाबा को रोका है। मन में जो आया वो बोल दिया मैंने। अगर आखिर में ऐसा ही होना है तो बोल कर भी क्या फायदा, बताइए ना बाबा। ये सब कहने का ये समय नहीं है बेटा। जो तेरे घर में हो रहा है वो सब बहुत अजीब है, पर इन सब में अपनी सास के साथ उनकी हिम्मत बनाकर खड़ी रहना। यही समय है घर की बहू होने का, कर्तव्य निभाने का। घर की चौखट और बहू होने की सीमा कभी पार मत करना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चल हम चलते हैं। चल चलते हैं। हाँ? ध्यान रखना अपना। क्या तमाशा लगा रखा है ये? हाँ? सब करके हो गया और अब गले में मंगलसूत्र डाल के इतरा रही है? अपने ही घर में मैं क्यों इतराऊंगी? ये घर तुम्हारा है? किसने कहा तुमसे ये? तेरे बाबा ने, अर्णा नाइक ने। हे भगवान, शादी करके घर आई पर भगवान के दर्शन तो किए ही नहीं। अभी आती हूँ दर्शन करके। आई, आज तक आप चुप ही रही। उसका क्या नतीजा हुआ देख लिया ना आपने? उन्होंने मुझे वचन दिया था। आई, बाबा ने आज तक आपको कितनी बार वचन दिए? कहाँ गई वो अपशगुनी? इस घर में मेरा कोई भी नहीं, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। सिर्फ एक आप हैं जो मेरा हमेशा साथ देंगे, क्योंकि सिर्फ आपने देखा है इस घर ने और अर्णा ने जो अन्याय किया है मेरे साथ। नहीं भूल सकती मैं इस घर की बेटी ने जो मेरा अपमान किया। नहीं भूल सकती वो हर पल जी रही थी मैं अर्णा से बदला लेने का इंतजार करते हुए। छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए मेरा हाथ। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। छोड़िए, मैंने कहा ना, छोड़िए। अब इस घर पर मेरा भी हक है। ये मेरा भी घर है। इस घर पे हक जताने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। चल निकल यहाँ से। खबरदार इस घर में दोबारा पैर रखा तो एक अबला समझकर बहुत संभाल लिया तुझे, पर वही गलती थी मेरी। इस घर में पड़ने वाला तेरा पहला कदम पहचान नहीं पाई मैं। तभी तेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया होता ना, तो आज तेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई होती। हाँ, की मैंने हिम्मत इस घर पर हक जताने की। इस घर के एक सदस्य बनकर इस घर की चौखट पार करने की हिम्मत की है मैंने। पर ये हिम्मत कहाँ से आई मुझ में? कहाँ से आई?
इस मंगलसूत्र ने दी है मुझे ये हिम्मत। आपके पति ने पहनाया है ये मेरे गले में मंगलसूत्र। मुझसे शादी की है अण्णा ने। उन्होंने मुझे वचन दिया था, तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना वो इस घर से बाहर। इस घर में तेरा पैर तक नहीं पड़ सकता। अण्णा अपनी जबान से फिर गए। इतने सालों में अपने पति को नहीं पहचान पाई आप? मेरा ना मेरे मंगलसूत्र पर विश्वास है, इस सिंदूर पर विश्वास है, और अब तू जिनके पैर छूने गई थी ना, उस मेरे भगवान पर मेरा विश्वास है। वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। उसी भगवान ने तुम्हें पीठ दिखा दी है, क्योंकि इस घर में मेरा जो हक है वो उन्हें भी मंजूर करना पड़ा। मुंह बंद कर। कैसा हक? कैसा हक? इस घर के सारे बेटे मर गए हैं क्या जो कोई भी आए और हक जताए? आई के संस्कार की वजह से अभी तक मैंने हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ उठ गया ना तो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचूंगा। तुझे इस घर में क्या, इस गांव में भी नहीं रहने दूंगा। तो अभी की अभी चली जा। अण्णा, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबके सामने ना आप ही सच्चाई बताइए। अण्णा, अण्णा, अण्णा बताइए इन सबको, बताइए कि हमारी शादी हो गई है। ये मंगलसूत्र आपने ही पहना है मेरे गले में। बताइए इन सबको कि इनमें से कोई भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। इस घर पे अब मेरा भी हक है। बताइए अण्णा ही नहीं।